हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज सिमार, आपका अपना स्कूल टू कॉलेज। आखिर क्या है ये ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस? ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन पॉपुलरिटी इतनी है ही नहीं। क्या इनमें कॉमन बच्चों का एडमिशन होता भी है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या होते हैं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस और कौन इनमें एडमिशन ले सकता है। क्या ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ओपन होते हैं या सबके लिए ओपन होते हैं? क्या इन कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर होता है? क्या इनके एडवांटेजेस होते हैं? क्या इन कॉलेजेस के डिसएडवांटेजेस होते हैं? ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे जिससे वीडियो ऑर्गेनाइज रहे और समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस क्या होते हैं। तो देखिए, ईएसआईसी का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर वर्क करते हैं। ईएसआईसी श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है जिसे ईएसआई एक्ट 1948 के तहत बनाया गया था। यह मुख्य रूप से बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों के फायदे के लिए पूरे भारत में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चलाती है। ये मेडिकल कॉलेज एनईईटी यूजी के जरिए एमबीबीएस में एडमिशन देते हैं, जिसमें बीमित व्यक्तियों के बच्चों आश्रितों के लिए एक खास कोटा आरक्षित होता है। इन कॉलेजेस को प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और इनका बजट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं ज्यादा होता है। जो कि आप समझ ही सकते हैं, ज्यादा बजट यानी बेटर डेवलपमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर फैसिलिटीज। पूरे इंडिया में इस समय 20 एसआईसी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 10 नए खुले हैं। पहले ये गिने चुने ही हुआ करते थे। अभी भारत में 20 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल 1830 एमबीबीएस सीटें हैं। स्टेट कॉलेज नेम एमबीबीएस सीट्स 1 असम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेलटोला गुवाहाटी 50 सीट्स। 2 बिहार ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बिहटा पटना 100 सीट्स। 3 न्यू दिल्ली ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बसैदारपुर 50 सीट्स। 4 गुजरात ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नरोडा बापुंगर अहमदाबाद 50 सीट्स। 5 हरियाणा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल फरीदाबाद 150 सीट्स। 6 हिमाचल प्रदेश श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी 120 सीट्स। 7 कर्नाटक ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज पीजीएमएसआर मॉडल हॉस्पिटल राजाजी नगर बैंगलोर 150 सीट्स। 8 कर्नाटक ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा 150 सीट्स। 9 केरला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परिपली कोल्लम 110 सीट्स। 10 मध्य प्रदेश ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंदौर 50 सीट्स। 11 महाराष्ट्र ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंधेरी मुंबई 50 सीट्स। 12 पंजाब ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज लुधियाना 50 सीट्स। 13 राजस्थान ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर 100 सीट्स। 14 राजस्थान ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जयपुर 50 सीट्स। 15 तमिलनाडु ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज पीजीएमएसआर केके नगर चेन्नई 150 सीट्स। 16 तमिलनाडु ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज कोयम्बटोर 100 सीट्स। 17 तेलंगाना ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज सनातनगर हैदराबाद 100 सीट्स। 18 उत्तर प्रदेश ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नोएडा 50 सीट्स। 19 उत्तर प्रदेश ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी 50 सीट्स। 20 वेस्ट बंगाल ईएसआईपीजीएमएसआर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जोका कोलकाता 150 सीट्स। इन सीटों को 3 कोटे में बांटा गया है। ऑल इंडिया कोटा एआईक्यू कुल सीटों का 15% हिस्सा एमसीसी काउंसिलिंग के जरिए भरा जाता है। राज्य सरकार कोटा संबंधित राज्यों की नीतियों के अनुसार सीटें आवंटित की जाती हैं। बीमित व्यक्ति आईपी कोटा बाकी सीटें बीमित व्यक्तियों के बच्चों आश्रितों के लिए आरक्षित होती हैं, जिन्हें ईएसआईसी की अपनी काउंसिलिंग के जरिए भरा जाता है। आईपी कोटा के तहत सीटें उन बीमित व्यक्तियों के बच्चों आश्रितों के लिए आरक्षित हैं जो एनईईटी पास करते हैं और ईएसआईसी की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। ये सीटें पूरे देश के स्तर पर एक साथ मिलाई जाती हैं और ईएसआईसी द्वारा आयोजित मेरिट कम प्रेफरेंस काउंसिलिंग के जरिए आवंटित की जाती हैं।
ऑन एन एवरेज बाकी सभी मेडिकल कॉलेजेस की तरह ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में भी ऑल इंडिया कोटा होता है एंड दैट इज 15% AIQ। और रही बात स्टेट कोटा की, स्टेट कोटा भी इन मेडिकल कॉलेजेस में होता है रेस्पेक्टिवली ये जिस स्टेट में लोकेटेड होते हैं। जैसे कि अगर ईएसआईसी फरीदाबाद की बात करें तो उसमें हरियाणा का स्टेट कोटा एप्लीकेबल होगा। वैसे ही अगर ईएसआईसी अलवर की बात करें तो उसमें राजस्थान का स्टेट कोटा एप्लीकेबल होगा। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में अपने अपने स्टेट कोटा एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन वेरिएशन यहीं पे आता है। जो स्टेट कोटा होता है और आईपी कोटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में बंटा हुआ होता है। तो देखिए, आईपी कोटा का मतलब होता है इंश्योर्ड पर्सन कोटा। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जो कि ईएसआई एक्ट के अंडर आती है और जिसकी एक सैलरी लिमिट होती है। इंश्योर्ड पर्सन लाइक यदि किसी बच्चे के गार्डियन किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, मिनिमम 10 मेंबर हैं, उसमें 10 मेंबर से ज्यादा हैं, प्लस उनकी जो बेसिक सैलरी 21,000 से बिलो है, वो गार्डियन इसमें एलिजिबल होते हैं। तो जिनकी इनकम 21,000 से बिलो है वो आईपी वार्ड कोटा के अंतर्गत आते हैं। उन लोगों के बच्चों को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस में एक स्पेशल कोटा रिजर्व मिलता है और इन बच्चों के लिए जो यूजुअल कट ऑफ होती है वो AIQ और स्टेट कोटा से काफी कम जाती है। आईपी कोटा के तहत अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ये शर्तें पूरी करनी होंगी। एनसीसी एनटीए एनएनसी के नियमों के अनुसार NEET UG 2026 क्वालिफाई करना, ईएसआईसी के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमित व्यक्ति के आश्रित वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का वैलिड सर्टिफिकेट देना, माता पिता का ईएसआई एक्ट 1948 की धारा 2(14) के तहत बीमित व्यक्ति होना जरूरी है और जरूरी कट ऑफ तारीख 2026 में एडमिशन के लिए 30 सितंबर 2024 तक उनका कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए। NEET गाइडलाइंस के अनुसार उम्र और दूसरी एलिजिबिलिटी शर्तों को पूरा करना। टिप काउंसलिंग के समय आखिरी मिनट में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए बीमित व्यक्ति के आश्रित सर्टिफिकेट के लिए समय पर अप्लाई करें। तो अब हम बात करते हैं इन मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर की। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में फीस का ढांचा देश में सबसे किफायती है, खासकर आईपी कोटा वाले उम्मीदवारों के लिए। तो देखिए, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हैं या स्टेट कोटा से आते हैं तो ऑल इंडिया ईएसआईसी के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सबका टोटल फीस अराउंड 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए रहता है। लेकिन यहीं पे अगर आप एक आईपी स्टूडेंट हैं तो आपकी फीस ड्रास्टिकली कम हो जाती है और रह जाती है सिर्फ और सिर्फ अराउंड 24,000 रुपए से 50,000 रुपए के लगभग, जिसमें आप लोगों के हॉस्टल इंक्लूडेड होते हैं, ट्यूशन फीस इंक्लूडेड होती है और आपका पानी का भी खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा होगा, सब कुछ इंक्लूडेड है। बस मेस का पेमेंट अलग से करना पड़ता है। ऑल इंडिया कोटा 15% सीटें NEET UG रैंक के आधार पर NCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा काउंसलिंग कराई जाती है। स्टेट कोटा संबंधित राज्यों की काउंसलिंग अथॉरिटीज द्वारा राज्य की नीतियों के अनुसार सीटें भरी जाती हैं। बीमाकृत व्यक्ति आईपी कोटा, बीमाकृत व्यक्तियों के आश्रितों के लिए आरक्षित बची हुई सीटों के लिए ईएसआईसी ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कराता है। आईपी कोटा वाले उम्मीदवारों के लिए स्टेप्स: NEET UG 2026 पास करें और ईएसआईसी आईपी कोटा काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करें। जरूरी दस्तावेज जमा करें जिसमें बीमाकृत व्यक्ति के आश्रित वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का सर्टिफिकेट भी शामिल हो। मेरिट आधारित काउंसलिंग और अपनी पसंद के अनुसार सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया में भाग लें। तय समय के अंदर अलॉट किए गए कॉलेज में एडमिशन की सभी औपचारिकताएं पूरी करें। जरूरी बात, उम्मीदवारों को सभी ओरिजिनल दस्तावेजों और फीस के साथ समय पर रिपोर्ट करना होगा। समय पर रिपोर्ट न करने पर एडमिशन रद्द हो सकता है। और इसी के साथ साथ एक और बात कि इन मेडिकल कॉलेजेस में बॉन्ड भी होता है, और वो बॉन्ड क्या होता है कि आपको अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल का कंपलसरी सर्विस बॉन्ड इस कॉलेज को, इस अथॉरिटी को प्रोवाइड करना होता है। सभी ईएसआईसी MBBS छात्रों को 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा, जिसमें वे कोर्स पूरा होने के बाद 1 साल तक किसी भी ESI स्कीम संस्थान में सेवा देने के लिए सहमत होंगे। यह बॉन्ड इस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है
इंटर्नशिप पूरी होने से 1 महीने पहले 5 लाख रुपए की बैंक गारंटीड जमा करना या बॉन्ड की शर्तें पूरी होने तक ईएसआईसी द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना। यह सर्विस बॉन्ड पक्का करता है कि ईएसआईसी से ट्रेनिंग लेने वाले डॉक्टर कम से कम 1 साल तक ईएसआईसी के तहत हेल्थ केयर सिस्टम में योगदान दें। और अगर आप लोग इस बॉन्ड को फुलफिल नहीं करना चाहते हो तो आप 5 लाख रुपए की पेनल्टी देकर इस बॉन्ड से फ्री हो सकते हो अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले यह जान लीजिएगा कि बॉन्ड आखिर होता क्या है। देखिए, बॉन्ड में आपको ईएसआईसी हेडक्वार्टर्स से इंडिया के किसी भी कोने में आप जिस हिसाब से अपनी प्रेफरेंशियल लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको एक हॉस्पिटल अलॉट होगा और उस हॉस्पिटल में आपको 1 साल की कंपलसरी सर्विस देनी होगी, जिसके लिए आपको सैलरी मिलेगी। और पेमेंट क्या होगा, वो उस टाइम की जो भी एक नॉन पीजीआर की सैलरी होगी वही आपको मिलेगी। तो अब डिसीजन आपका होगा कि आपको सैलरी चाहिए या आप 5 लाख रुपए की पेनल्टी देकर फ्री हो जाना चाहते हो। आईपी कोटा के तहत रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार होता है। स्केड्यूल्ड कास्ट SC 15%, स्केड्यूल्ड ट्राइब सेंट 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC नॉन क्रीमी लेयर 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS 10%, दिव्यांगजन PWD NMC नियमों के अनुसार 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। टिप: PWD कैटेगरी के तहत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को NMC गाइडलाइंस के अनुसार तय सेंटर्स से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। एडमिशन के समय वेरिफिकेशन के लिए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड खुद से प्रमाणित कॉपी साथ लाएं। ईएसआईसी पहचान कार्ड, बीमाकृत व्यक्ति के आश्रित वार्ड का सर्टिफिकेट, NEET UG 2026 एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10+2 की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो, एंटी रैगिंग एफिडेविट स्टूडेंट और माता पिता, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड, अन्य सर्टिफिकेट जैसे डोमिसाइल इनकम गैप सर्टिफिकेट अगर लागू हो। सुनिश्चित करें कि सभी डॉक्यूमेंट्स सही क्रम में हो ताकि देरी या रिजेक्शन से बचा जा सके। ईएसआईसी MBBS सीटों के लिए कट ऑफ कोटा और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। आमतौर पर AIQ जनरल कैटेगरी के कट ऑफ रैंक AIR 10,000 से 35,000 के बीच होते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए IP कोटा कट ऑफ आमतौर पर AIR 38,000 से 65,000 के बीच होते हैं। OBC कैंडिडेट्स के कट ऑफ आमतौर पर जनरल कैटेगरी से 5,000 से 10,000 रैंक नीचे होते हैं। SC और सेंट कैटेगरी के कट ऑफ रैंक काफी कम होते हैं, कभी कभी 3 लाख या उससे भी ज्यादा। NEET के कठिनाई स्तर, सीटों की उपलब्धता और काउंसलिंग राउंड के आधार पर कट ऑफ हर साल बदलते रहते हैं। तो यह तो था ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग अब इनके एडवांटेजेस की बात करें तो इनका सबसे बड़ा और इनका सबसे अच्छा एडवांटेज है इनका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो डेफिनेटली इनमें फंडिंग अच्छी होती है और इनकी बिल्डिंग बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया होता है। इनमें फैसिलिटी टॉप क्लास होती है और ये बहुत ही स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं एनएमसी के जितने भी रेगुलेशंस होते हैं उनके हिसाब से। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो इनका स्टाइपेंड थोड़ा हाई होता है व्हेन कंपेयर टू स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। स्टाइपेंड मतलब इंटर्नशिप के दौरान आपको जो पे मिलेगा अराउंड इस समय पर जो स्टाइपेंड है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस का वो है अराउंड 30,000 हो सकता है। आप जब तक इंटर्नशिप करने आओ तब तक इन ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस का स्टाइपेंड बढ़ चुका हो क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो इनका स्टाइपेंड यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस से हाई रहता है। थर्ड नंबर पर हम लोग बात करें तो भाई इनकी फंडिंग इनकी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, फंडिंग अच्छी होती है। अब फंडिंग से आपको क्या लेना देना भाई, फंडिंग से बहुत लेना देना होता है। देखो आजकल पैसे वैसे पे ही दुनिया चलती है, तो मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कॉलेज में ही आपको कोई फेस्ट कराना है तो उसके लिए फंडिंग चाहिए, या आपको कॉलेज में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए, या आपको कॉलेज में कोई क्लब बनाना है, या कॉलेज में कुछ भी फंक्शन करवाना है, तो भाई उन सब के लिए पैसा चाहिए। उन सब का फंडिंग ईएसआईसी प्रोवाइड करेगा।
फिर आपके जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं उनमें अच्छा खासा फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं, अच्छी खासी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है उनको जेन्युइनली सुना जाता है और उन पर एक्शन लिया जाता है। फोर्थ नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। तो देखिए ईएसआईसी का जो स्टाफ होता है वो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स से टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट होते हैं। सेंट्रल कॉलेज है तो सेंट्रल अलॉटमेंट होता है टीचर्स का, और इसी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और आपको ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन भी देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज से टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, और आपका एजुकेशनल एक्सपोजर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और अब हम लोग बात करते हैं इन कॉलेजेस की डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए ये जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं इनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इनकी लोकेशन। ये जो मेडिकल कॉलेजेस जनरली सिटी के आउटस्कर्ट्स में बनाए जाते हैं, तो यहां पर आकर आपको सिटी लाइफ को तो बिल्कुल भूल ही जाना होगा। ये जनरली सिटी से दूर बने होते हैं फैक्ट्रीज के बीच में। तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में पोल्यूशन का भी एक बहुत मेजर रोल है जो कि बहुत ही बेकार कर देता है स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को। Apart from loss of city line, there is another major problem, that is the patient load. The patient load of these hospitals are generally low when compared to state government colleges. And why this is so? क्योंकि यह जनरली आईपी के लोगों के लिए होते हैं, तो यहाँ पर जनरली आईपी पेशेंट्स ही आते हैं। नॉन आईपी पेशेंट्स का यहाँ पर फ्री में इलाज नहीं होता है, या अगर बहुत जगह पर सब्सिडाइज्ड भी होता है तो भी आईपी वाले पेशेंट्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो कंपैरेटिवली यहां पर आईपी पेशेंट्स ही आते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को इनमें पेशेंट लोड कम देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ लोग तो इसको एज अ बेनिफिट भी लेते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट लोड कम रहेगा तो उनको इंटर्नशिप में बेटर टाइम मिलेगा अपनी पीजी की प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। तो ये तो प्योरली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एज एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या कंसीडर करते हैं। तो अब बात हो गई एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। अब फाइनली इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। तो देखिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस जो है ये एक हिडन जैम की तरह है जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। पर मेरा तो यही कहना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कोई पेरिफेरल स्टेट कॉलेजेस मिल रहे हैं, सो आई वुड रिकमेंड यू, यस यू कैन डेफिनेटली पे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस, और आप अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको फंडिंग अच्छी मिलेगी, आपके फेस्ट होंगे अच्छे, आपकी स्टडीज अच्छी होंगी, आपको फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी मिलेंगी। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी सिटी लाइफ है तो आप लोग इनको लेने से पहले जरूर एक बार कंसीडर कीजिए। बाकी मैं यही कहूंगा कि ये मेडिकल कॉलेजेस भी अच्छे हैं, यू कैन डेफिनेटली टेक देम। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। फॉर पर्सनल काउंसलिंग एडमिशन सपोर्ट के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर पर संपर्क करें जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और करियर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।